वर्टिब्रेट्स हार्ट की कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। तो 4 क्लासेज हमने लिया, 5 क्लास, फिश, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स, मैमल, और इनमें स्पेसिफिकली फिश में स्कॉलियोडॉन डॉग फिश, एम्फीबिया में राना टाइग्रीना फ्रॉग, यूरोमास्टिक्स लिजर्ड, कोलंबा पिजन एंड ऑरिक्टोलॉगस रैबिट। तो हार्ट के रिलेटेड क्या चेंजेज मिलेंगे इसमें, तो उसके कंपैरेटिव स्टडी हम लोग करते हैं। पहला पॉइंट है पोजीशन ऑफ हार्ट इन बॉडी, शरीर में हार्ट का पोजीशन। फिश में मिड वेंट्रली है, फैरिंग्स के नीचे है, पेरिकार्डियल कैविटी में। पेरिकार्डियल कैविटी पेरिटोनियल कैविटी से अलग है एक पार्टीशन के द्वारा, जिसको सेप्टम ट्रांसवर्सम कहते हैं। और सेप्टम ट्रांसवर्सन में परफोरेशन छिद्र होता है, पेरिकार्डियो पेरिटोनियल कैनाल होता है, तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन के लिए। पेरिकार्डियल कैविटी है, पेरिटोनियल कैविटी है, दोनों के बीच का जो वाल है उसको सेप्टम ट्रांसवर्सम कहते हैं, और इसमें एक कैनाल है कम्युनिकेशन के लिए, जिसको पेरिकार्डियो पेरिटोनियल कैनाल कहते हैं। एम्फीबिया में भी हार्ट मिड वेंट्रली ही है, लेकिन फैरिंग से पोजीशन थोड़ा पोस्टीरियर हो रहा है, इसोफेगस के नीचे हो रहा है, थोरेसिक कैविटी में है, और सेप्टम ट्रांसवर्सम यहाँ पे नहीं है, एब्सेंट है। फिश में है, यहाँ पे एब्सेंट, आगे सब में एब्सेंट रहेगा। रेप्टाइल्स में हार्ट का पोजीशन मिड वेंट्रली है, वेंट्रल साइड में है, स्टर्नम के नीचे थोरेसिक कैविटी में, यहाँ भी ट्रांसवर्सम नहीं है। हार्ट यहाँ भी मिड वेंट्रली है, बर्ड्स में भी थोरेसिक कैविटी में है, और लीवर से सराउंडेड है। हम मैमल्स में हार्ट एक कैविटी में इनक्लोज्ड है, जिसको पेरिकार्डियम कहते हैं, और पेरिकार्डियम का पोजीशन दोनों लंग्स के बीच में थोरेसिक कैविटी में होता है। तो ये हो गया रिलेटेड टू पोजीशन। अब हम लोग देखेंगे पेरिकार्डियम का डिफरेंसेस। फिश में पेरिकार्डियम 2 लेयर का होता है, 2 मेम्ब्रेन का बना होता है, 2 लेयर का होता है। एम्फीबिया में भी 2 लेयर है, एक थीन ट्रांसपेरेंट, दोनों लेयर है, एक थीन है ट्रांसपेरेंट है, 2 लेयर्ड है। रेप्टिलिया में भी 2 लेयर्ड है, प्रोटेक्टेड बाय 2 लेयर्ड है, ट्रांसपेरेंट है, थीन है पेरिकार्डियम। एप्स में भी 2 लेयर्ड है, थीन है, ट्रांसपेरेंट है, यहाँ पे मेम्ब्रेनस हो गया पेरिकार्डियम। और मेमेलिया में भी मेम्ब्रेनस है, 2 लेयर्ड है। तो पेरिकार्डियम 5 ग्रुप में हमें दिख रहा है, 5 में 2 लेयर्ड है। लास्ट वाले बर्ड्स एंड मैमल्स में मेम्ब्रेनस हो रहा है। साइज देखते हैं, फिश में, डॉग फिश में, स्कोलियोडॉन में एस की आकार का है, डोर्सो वेंट्रली रेडिश ब्राउन है। एम्फीबिया में कोनिकल है, रेप्टिलिया में ट्राइएंगुलर है, एप्स में कोनिकल है, और मैमल्स में पियर शेप्ड है। कलर देखते हैं, रेडिश ब्राउन, रेडिश 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 रेडिश, एक में रेडिश ब्राउन है, बाकी सब में रेडिश है। चैम्बर ऑफ हार्ट, फिश में 2 मेन चैम्बर हैं, 2 एसेसरी चैम्बर हैं, साइनस वेनोसस, कोनस आर्टेरियोसस, 2 एडिशनल चैम्बर हैं, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। बाहर से डिमार्केशन रहता है, बाहर से पहचान हो सकता है, चैम्बर्स अलग अलग है। बर्ड्स एम्फीबिया फ्रॉक्स में 3 चैम्बर है, 2 ऑरिकल है, एक वेंट्रिकल है, बाहर से डिमार्केशन नहीं संभव है। इसके अतिरिक्त साइनस वेनोसस और ट्रंकस आर्टेरियोसस भी पाया जाता है। रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर है, 2 ऑरिकल्स है, एक वेंट्रिकल है जो इनकम्प्लीटली पार्टीशन्ड है, डिमार्केशन हल्का सा है, साइनस वेनोसस है, ट्रंकस आर्टेरियोसस एब्सेंट है। बर्ड्स में 4 चैम्बर है, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल,
अब ये एक्सटर्नली हमें नहीं पता चलेगा कि ऑरिकल्स किधर है, वेंट्रिकल्स किधर है, डिमार्केशन दोनों के बीच में बाहर से नहीं दिखेगा। मैमल्स में भी 4 चैम्बर है और बाहर से डिमार्केशन स्पष्ट है, दिखाई देता है। साइनस वेनोसस इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, शेप देखते हैं, फिश में ट्राइंगुलर है, एम्फीबिया में भी। साइनस वेनोसस रेप्टाइल्स में बड़ा है, बर्ड्स में एब्सेंट है, मैमल्स में एब्सेंट है। वेंट्रिकल के पोस्टेरियर है फिशेज में और पेरिकार्डियल वॉल से फ्यूज है। ये जुड़ा हुआ है ऑरिकल से डोर्सली, यहाँ भी जुड़ा हुआ है ऑरिकल से, लार्ज है, बाइलोब्ड है, डोर्सल सरफेस ऑफ ऑरिकल से ये भी जुड़ा हुआ है। यहाँ पे एब्सेंट है ही, मर्ज हो गया है राइट ऑरिकल में, तो तीनों कैबल ओपन होते हैं डायरेक्टली इनटू राइट ऑरिकल। साइनस वेनोसस यहाँ भी राइट ऑरिकल से मर्ज हो गया, इसलिए एब्सेंट हो गया है। यूनियन दिखाई पड़ता है एक डिमार्केशन के द्वारा, जिसको सल्कस टर्मिनलिस कहते हैं, और अंदर से भी एक रिज, एक उभार होता है राइट एट्रियम में, जिसको क्रिस्टा टर्मिनलिस कहते हैं। तीनों वेनी कैवी ओपन होते हैं डायरेक्टली इनटू राइट ऑरिकल। तीनों कैवी के नाम, 2 इंटीरियर प्री कैबल्स है और एक पोस्टेरियर पोस्ट कैबल है। प्री कैबल्स, पोस्ट कैबल्स। यहाँ पे 2 अलग स्ट्रक्चर्स हैं फिशेज में, एक है डक्टी क्यूवेरी और दूसरा है हिपैटिक साइनसेज। ये दोनों ब्लड को लेके आते हैं। साइनस एट्रियल एपर्चर, साइनस वेनोसस एट्रियम में ओपन होता है तो उसका एपर्चर साइनस एट्रियल एपर्चर कहलाता है। साइनस ओपन्स इनटू पोस्टेरियर एंड ऑफ ऑरिकल, और वह एपर्चर है गार्डेड बाय वाल्व होता है, मेम्ब्रेनस वाल्व। यहाँ पे डोर्सल वाल पे ऑरिकल ओपन हो रहा है, यहाँ पे पोस्टेरियर पे हो रहा है, यहाँ पे डोर्सल पे हो रहा है एम्फीबियंस में। और साइनो एट्रियल एपर्चर है, वो भी वाल्व से, एक जोड़े वाल्व से गार्डेड है। यहाँ भी एक पेयर है, यहाँ भी एक पेयर है, यहाँ पे फ्लैप लाइक है, यहाँ पे मेम्ब्रेनस है। रेप्टाइल्स में वाल्व्स नहीं है, मस्कुलर लिप्स है। साइनस ओपन्स इनटू राइट ऑरिकल थ्रू एन ओवल एपर्चर है यहाँ पे, और एपर्चर की बाउंड्री है मस्कुलर लिप, वाल्व्स नहीं है। बर्ड्स में साइनस वेनोसस ही मर्ज हो गया, एब्सेंट हो गया है। पोस्ट कैबल ओपन होता है राइट ऑरिकल में और इस ओपनिंग को गार्ड किया जाता है स्टेचियन वाल्व्स के द्वारा। मैमल्स में पोस्ट कैबल राइट वेंट्रिकल में ओपन होता है और गार्डेड होता बाई स्टेचियन वाल्व, सिमिलरिटी है यहाँ पे। ऑरिकल्स या एट्रिया को देखते हैं, ट्रायंगुलर है, रेक्टेंगुलर है एम्फीबिया में। यहाँ पे डिवाइडेड है, कंप्लीट डिवीजन है रेप्टाइल्स में। राइट ऑरिकल से निकलता है एक डाइवर्टिकुलम डोर्सल वॉल से। यहाँ पे ऑरिकल डिवाइडेड है और इंटर ऑरिकुलर सेप्टम रेप्टाइल्स में भी है, बर्ड्स में भी है, मैमल्स में भी है। राइट ऑरिकल विदाउट डाइवर्टिकुलम है। यहाँ भी बर्ड्स में भी डाइवर्टिकुलम एब्सेंट है, लेकिन रेप्टाइल्स में डाइवर्टिकुलम है। आठवां पॉइंट है एट्रियल वाल। फिश में थीन होता है, स्पॉन्जी होता है। एम्फीबिया में थीन होता है, वाल उसका थीन होता है, मस्कुलर प्रोसेस नहीं होते हैं। रेप्टिलिया में थीन वाल्ड होता है, नेटवर्क ऑफ लो मस्कुलर रीजेज, अंदर के दीवार की तरफ मस्कुलर उभार होता है। एप्स में थिक वाल्ड हो जाएगा और मैमल में भी थिक वाल्ड हो गया। 3 में थीन वाल्ड है, 2 में थिक वाल्ड है। यहाँ पे देखिए इनर सरफेस में मस्कुलर रीजेज है, यहाँ भी है। रेप्टिलिया में भी मस्कुलर रीजेज है, बर्ड्स में भी मस्कुलर रीजेज है और मैमल्स में भी मस्कुलर रीजेज है। और मैमल्स में थोड़ा ज़्यादा प्रोमिनेंट है, जिसका नाम मस्कुली पैक्टिनैली है। ऑरिकुलर अपेंडिक्स,
वह ऑरिकल का वह हिस्सा जो वेंट्रिकल में प्रोजेक्टेड होता है, बढ़ा हुआ होता है, उसको ऑरिकुलर अपेंडिक्स कहते हैं। केवल फीसेज में है स्कोलियोडोन में, बाकी 3 ग्रुप में तो बिल्कुल ही एब्सेंट है। मैमल्स में ऑरिकल प्रोड्यूस होता है थोड़ा सा फ्लैप के रूप में, जिसको ऑरिकुलर अपेंडिक्स कहते हैं। थोड़ा सा वेंट्रिकल में इसकी एंट्री आती है। तो फीसेज में है, मैमल्स में है, बाकी सब ग्रुप में एब्सेंट है। पल्मोनरी वेन फिश में होने का सवाल ही नहीं है, ब्रांचियल रेस्पिरेशन है, गिल से रेस्पिरेशन है। एम्फीबिया में कॉमन पल्मोनरी वेन है जो लेफ्ट ऑरिकल में ओपन होता है। रेप्टिलिया में भी ओपन होता है, लेफ्ट ऑरिकल में ओपन होगा। रेप्टाइल्स में भी 4 हैं, रेप्टाइल्स में 4 पल्मोनरी वेन्स हैं और एक कॉमन एपर्चर से लेफ्ट ऑरिकल में ओपन हो रहे हैं। मैमल्स में 2 हैं, रेप्टाइल्स बर्ड्स में 4 हैं, मैमल्स में 2 हैं। बर्ड्स में 4 हैं, मैमल्स में 2 है, रेप्टाइल्स में 1 है। 1 4 2। ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर एपर्चर, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच का एपर्चर है, तो एपर्चर तो होगा ही, स्वाभाविक बात है, ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में जाता है। सिंगल है एपर्चर, गार्डेड बाय पेयर ऑफ मेम्ब्रेनस वाल्व्स। एम्फीबिया में कॉमन है एपर्चर, बड़ा है ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर एपर्चर और 2 वाल्व्स, 2 पेयर्स ऑफ फ्लैप लाइक वाल्व्स है। यहाँ पे 1 पेयर है, यहाँ पे 2 पेयर है। रेप्टाइल्स में गार्डेड बाय ए वाल्व ऑफ 1 सेमी लूनार फ्लैप। फिर से देखिए, सेपरेट राइट एंड लेफ्ट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर एपर्चर, तो एपर्चर 2 हो गए, यहाँ पे एपर्चर 1 है, यहाँ पे एपर्चर 1 है। रेप्टाइल्स में, एप्स में, मैमल्स में एपर्चर 3 है। वाल्व्स 1 है सेमिलुनार। वाल्व्स यहाँ पे 2 होना चाहिए। राइट वाल्व इज मेड ऑफ ए लार्ज मस्कुलर फोल्ड, लेफ्ट वाल्व इज बाइकस्पिड, 2 है। यहाँ पे भी 2 वाल्व होंगे, 2 एपर्चर 2 वाल्व। राइट एपर्चर इज गार्डेड बाय ट्राइकस्पिड वाल्व, 3 ट्रायंगुलर फ्लैप्स होंगे उसमें, और लेफ्ट बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व से 2 फ्लैप्स हैं। वेंट्रिकल्स छोटा है, छोटा है, छोटा है। यहाँ पे 2 राइट एंड लेफ्ट है, बड़े हैं, 2 राइट एंड लेफ्ट हैं, बड़े हैं। थिक वाल्ड है, थिक वाल्ड है, थिक वाल्ड है, थिक वाल्ड, सब में थिक वाल्ड है। 3 में छोटे हैं, 2 में बड़े हैं। 2 में कंप्लीट डिवीजन है, 1 में पार्शियल डिवीजन है, और बाकी 2 में डिवीजन नहीं है। तो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम एब्सेंट होगा, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम एब्सेंट है। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम इनकम्प्लीट होगा। कैबम डोर्सेली एंड ए स्मॉल वेंट्रल पार्ट कैबम पल्मोनेली सेप्टम का इनकम्प्लीट डिवाइडेड बाय ए प्रोमिनेंट ऑब्लिक मस्कुलर रीज से डिवाइडेड होता है, और उसके 2 पार्ट है, डोर्सल पार्ट कैबम डोर्सेली, वेंट्रल पार्ट कैबम पल्मोनेली। कॉर्डी टेंडिन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, तो मैमल में पहले देखते हैं। जो वाल्वुलर फ्लैप्स हैं किसके, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड के, वह वेंट्रिकल के वाल में पैपिलरी मसल्स होते हैं, कोनिकल उभरे हुए एरिया होते हैं वेंट्रिकुलर के वाल में अंदर की तरफ, उससे कनेक्ट करते हैं। किसके द्वारा, कनेक्टिव टिश्यू के धागों के द्वारा, स्ट्रैंड्स के द्वारा। इन धागों को कॉर्डी टेंडिनी कहते हैं। बाइकस्पिड के फ्लैप्स, ट्राइकस्पिड के फ्लैप्स अपने रेस्पेक्टिव वेंट्रिकल के पैपिली से कनेक्टेड होते हैं, पैपिलरी मसल से कनेक्टेड होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के स्ट्रैंड से, और इन स्ट्रैंड्स को कॉर्डी टेंडिनी कहते हैं। तो कॉर्डी टेंडिनी बर्ड्स में है, मैमल्स में है। रेप्टाइल्स में कॉर्डी टेंडिनी छोटा होना चाहिए, है अटैच टू इनर वॉल वेंट्रिकल बाय फर्म कॉर्ड्स द कॉर्डी टेंडिनी। एम्फीबियंस में थ्रेड लाइक कॉर्डी टेंडिनी है, और फिशेज में मस्कुलर स्ट्रैंड है, मेम्ब्रेनस कॉर्डी टेंडिनी है।
तो कॉर्डी टेंडनी सब में मौजूद है, पांचों ग्रुप में मौजूद है। फिशेस में मस्कुलर है, न्यूमरस मस्कुलर स्ट्रैंड्स मौजूद है। वर्ड एम्फीबियंस में थ्रेड लाइक है, कॉर्ड लाइक है। रेप्टिलिया में मसल्स का पेपिलरी मसल्स को जोड़ने वाला यहाँ भी मौजूद है और यहाँ भी मौजूद है, पांचों में मौजूद है। 4-5 पॉइंट और रह गए हैं। 14वां है कॉलुमनी कॉर्नी। कॉलुमनी कॉर्नी क्या होता है? तो इरेगुलर मस्कुलर रीजेज वेंट्रिकल के वाल पर, इनर वाल पे पेपिली के फॉर्म में, इन रीजेज को कहते हैं हम लोग कॉलुमनी कॉर्नी। इसी से कॉर्डी टेंडिनी जुड़े रहते हैं। बार्स ऑफ मसल्स ट्रैवर्सिंग कैविटीज ऑफ वेंट्रिकल्स, देयर आर प्रोमिनेंट मस्कुलर प्रोजेक्शंस फ्रॉम इनर वॉल ऑफ वेंट्रिकल। यहाँ भी पाया जाता है, यहाँ भी पाया जा रहा है रीजेज के फॉर्म में, लेकिन स्ट्रक्चर के फॉर्म में कॉलुमनी कॉर्नी तीनों ग्रुप में एब्सेंट है। पेपिलरी मसल्स भी 3 ग्रुप में एब्सेंट है, 2 में प्रेजेंट है। कोनस और ट्रंकस आर्टेरियोसस उल्टा देखते हैं, मैमल्स में एब्सेंट है, बर्ड्स में एब्सेंट है, रेप्टाइल्स में एब्सेंट है। ट्रंकस आर्टेरियोसस नाशपाती के आकार का है, राइट वेंट्रल साइड्स, वेंट्रिकल के राइट वेंट्रल साइड से निकला होता है। इसके 3 सेमिलुनार वाल्व्स के द्वारा डिवाइडेड होती है इसकी कैविटी, और वो क्या क्या है? साइनेंजियम, पाइलेंजियम, ये डिस्टल चैम्बर साइनेंजियम, ये प्रॉक्सिमल चैम्बर पाइलेंजियम, और पाइलेंजियम डिवाइडेड होता है स्पाइरल वाल्व से कैबम पल्मोकुटेनम तथा कैबम एओर्टिकम। इसमें स्पाइरल वाल्व एब्सेंट है, यहाँ पे मौजूद है। एओर्टिक आर्चेज, ये भी इम्पॉर्टेंट है। एओर्टिक आर्चेज एम्ब्रियोनिक स्टेज में 6 पेयर्स ऑफ एओर्टिक आर्चेज होते हैं। जैसे जैसे ग्रो करेगा, इवोल्यूशन के क्रम में आगे बढ़ेंगे, फ्रॉम फिश टू मैमल्स, नंबर ऑफ एओर्टिक आर्चेज कम होते जाएंगे। अब देखते हैं फिशेज में कोनस लीड्स एंटेरियरली इनटू वेंट्रल एओर्टा, और जिससे निकलते हैं 5 पेयर ऑफ एओर्टिक आर्चेज। एम्फीबिया में 3 एओर्टिक आर्चेज रह जाते हैं। ट्रंकस बाइफर्केट्स एंटेरियर इनटू राइट एंड लेफ्ट ट्रंक्स, और दोनों ट्रंक से 3 एओर्टिक आर्चेज हैं, कॉमन कैरोटिड, सिस्टेमिक एंड पल्मोकुटेनियस। वेंट्रल एओर्टा एब्सेंट है। यहाँ पे भी देखिए रेप्टाइल्स में 3 एओर्टिक आर्चेज है, पल्मोनरी है फ्रॉम कैबम पल्मोनेल, राइट एंड लेफ्ट सिस्टेमिक फ्रॉम कैबम डोर्सल। यहाँ पे देखिए पल्मोनरी है और राइट सिस्टेमिक है बर्ड्स में, पल्मोनरी है लेफ्ट सिस्टेमिक, राइट सिस्टेमिक लेफ्ट सिस्टेमिक। फोरामेन पैनिजी एब्सेंट 4 ग्रुप में एब्सेंट है, केवल रेप्टाइल्स में मौजूद है। तो ये करेक्टर रेप्टाइल्स का है। कहाँ पे है? तो दोनों सिस्टेमिक आर्चेज जहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस करते हैं वहाँ उस पॉइंट को कहते हैं। काम करने का तरीका, डबल सर्कुलेशन मैमल्स में, डबल सर्कुलेशन बर्ड्स में, मिक्स सर्कुलेशन रेप्टाइल्स में, और मिक्स सर्कुलेशन एम्फीबिया में, वेनस सर्कुलेशन या सिंगल सर्कुलेशन फिश में। तो दिस इज ऑल अबाउट कंपैरेटिव स्टडी ऑफ हार्ट इन वर्टिब्रेट्स। तो सभी ग्रुप के डायग्राम को बना के अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो काफ़ी आसान है ये।